और 12 में आप लोग को आव्यूह बताया जा रहा था। आव्यूह में आप लोग देखिए प्रश्नावली के सवाल आपका दिया गया है और प्रश्नावली के सवाल में आपका देखिए आपका हो गया था 14 तक आपका हो गया था, इसके बाद 15 आपका है। देखिए 15 में आपका उदाहरण भी दिया गया है, आपका उदाहरण है देखिए 2, यह आपका है। देखिए आपका दिया गया है निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको एक सममित आव्यूह, एक क्या है विषम सममित आव्यूह का योगफल हमको क्या करना है, उसको दिखाना है कि हमारा क्या है, एक सममित आव्यूह है, एक विषम सममित, उसका योगफल निकालना है तो हमारा क्या प्राप्त होता है। यह देखिए इसके बाद आपका है, यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है, देखिए 15 है। 15 में देखिए क्लास पहले आपका 12 है, 12 देखिए 15 में आपका सवाल दिया गया है, हमारा मान लेते हैं कि ये आव्यूह आपका ए है, दिया गया है 3, 5 दिया गया है और दिया गया है 1 और -1 दिया गया है, यह आपका दिया गया है। और इसका क्या निकालना है, इसका हमारा योगफल के रूप में निकालना है। एक सममित आव्यूह है और एक विषम सममित आव्यूह है, दोनों का हम क्या निकालते हैं, योगफल निकालते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यह आप देखिए। इसमें देखिए इसको हम क्या निकालते हैं, ये आपका आव्यूह देते हैं, इसको हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं, इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या आता है, हमारा जो आव्यूह आता है क्या आएगा, 3, 5 आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा और यह हमारा देखिए इसका परिवर्त आव्यूह आ जाएगा। इसके पहले आपको देखिए प्रश्न बताया गया है जो 14 में आपका दिया गया है। 14 में आपका क्या दिया गया है कि जो हमारा आव्यूह दिया गया है 13 में a + a' एक सममित आव्यूह है, a + a' एक क्या है, सममित आव्यूह है और a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। या आपका देखिए कोई आव्यूह दिया गया है तो a + a' निकाला है तो एक सममित आव्यूह दिखा रहा है। तो इसी तरह देखिए हम इसको भी निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे जो आव्यूह मान लेते हैं कि p, वह निकालते हैं 1/2 a + a' निकाल लेते हैं। इसको मानते हैं कि एक आपका क्या है, सममित आव्यूह है, आपका एक क्या है, सममित आव्यूह है। इसको मान लेते हैं क्या, p जो हमारा हम निकालते हैं 1/2 a + a' ये क्या है, सममित आव्यूह है। तो हम इसको निकालते हैं, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, a का मान आपका यहाँ से लेते हैं, देखिए आपका मान हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा और 1 -1 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए मान दिया गया है 3, 5 दिया गया है, 1 और क्या है -1 है और इसको हम हल करते हैं तो हमारा क्या आता है, देखिए हल करने पर हमें प्राप्त क्या होता है, 1/2 और यह आपका देखिए प्राप्त होता है, जोड़िए इसको 6 हो जाएगा आपका, 5 + 1 6 हो गया, यहाँ पर 1 + 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -1 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और क्या करते हैं, इसका हम भाग करते हैं तो भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए गुणा है ना, गुणा करते हैं तो आपका सारे तत्व में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो आपको गुणा करके दिखाते हैं तो आपका देखिए इसका गुणा करिए तो भाग देंगे, 2/3 6 हुआ, 2/3 6 हुआ, 2/3 6 -2 हो जाएगा। यह आपका p प्राप्त होता है। p हमारा क्या दिखा रहा है, एक सममित आव्यूह होना चाहिए। तो सममित आव्यूह कैसे होगा, जब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं वह p के बराबर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह आपका क्या है, सममित आव्यूह है। तो हम क्या निकालते हैं, p' निकालते हैं, p' बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा और 3 -2 हो जाएगा। यह किसके बराबर है, आपका p के बराबर है। यह किसके बराबर है, p के बराबर हो गया। तो आपको पता चल गया कि हमारा क्या है, p एक सममित आव्यूह है। p क्या है, एक सममित आव्यूह है। आप इसके बाद क्या निकालते हैं, q निकालते हैं। हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, देखिए मान लेते हैं आपका q 1/2 a
ए डैश क्या दिखा देते हैं, एक विषम सममित आव्यूह है। आप इसको दिखाइए कि एक विषम सममित आव्यूह है, तो हम देखते हैं यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ए का मान दिया गया है, देखिए 3, 5, 1, -1 माइनस लगा देते हैं और इसके बाद देखिए आपका ए डैश है, आपका 3, 5 हो जाएगा और 1 -1 है। यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हल करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। या आपका मान देखिए 3 में 3 आप घटा दीजिए तो आप क्या क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखिए 5 -1 कर देते हैं, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका क्या मान हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और देखिए आपका क्या मान प्राप्त होता है, माइनस यहाँ पर देखिए प्लस आपका 0 हो जाएगा। और इसका देखिए 1/2 है, 1/2 का हम क्या कर देते हैं, हम इस आव्यूह के अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमारा देखिए गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, यह आपका मान प्राप्त होता है 0, आपका 4, हाफ हो जाएगा 2, यह आपका -2, यह आपका 0 हो जाएगा। देखिए अब यह जो प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ तो आपको यहीं से पता चल रहा है। देखिए इसका विकर्ण क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, तो आपको मालूम हो गया कि हमारा Q क्या है, एक विषम सममित आव्यूह होगा। Q एक विषम सममित आव्यूह हो गया, P एक सममित आव्यूह हो गया। तो हम क्या करते हैं, विषम सममित आव्यूह और समसम्मित आव्यूह को क्या करते हैं, योग निकालना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यह आपका देखिए यहाँ पर मिटा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर Q डैश निकालते हैं पहले। Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, आपका देखिए 0, 2, आपका -2, 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यह आपका हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा, -2 और 0 हो जाएगा। यह किसके बराबर है, यह आपका Q डैश बराबर -Q आ गया। आपका -Q आ गया तो मालूम हो गया कि यह आपका Q क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। अब दोनों आव्यूह का क्या निकालना है, योग निकालना है। दोनों का आव्यूह का योग कैसे निकालते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए आपका यह है और ये आपका आव्यूह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर निकाला गया है आपका Q। तो इसको आपका P मान कितना है, P मान आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है 3, 3 और -2 है। देखिए आपका अब क्या होगा, इसके बाद विषम तथा सम, विषम तथा विषम आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह तथा विषम तथा समसम्मित आव्यूह, एक सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, सममित तथा सममित आव्यूह का योगफल, आव्यूह का योगफल इक्वल बराबर P + Q। P आपका कितना है, यहाँ पर देखिए P आपका यहाँ पर निकला है। P आपका हो जाएगा, P आपका यहाँ पर है 3, 3, 3 -2 प्लस Q आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए Q आपका दिया गया है 0, 2 -2, 0, यह आपका Q हो गया है। इसको हल करते हैं, हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए Q हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, देखिए 3 + 0 तो आपका क्या हो जाएगा 3, 3 + 2
5 और क्या हो जाएगा 3 -2 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 और 0 आपका जोड़ते हैं तो -2। यह जो मान आता है यही आपका क्या होता है आंसर होता है। एक विषम सममिताभ्युह और एक सममिताभ्युह का हम योगफल निकालते हैं तो आपका क्या मान आता है 3 5 1 -2 आएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका है, आपका दिया गया है यहाँ पर 3 × 3 क्रॉस का हमारा कोई अवयव दिया गया है, उसको हम हल करते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए हमारा अवयव ए दिया गया है, इसका दूसरा सवाल है। देखिए इस अवयव को हम क्या मान लेते हैं ए है, आपका दिया गया है कितना 6 -2 2 और क्या निकालते हैं -2 3 -1 2 -1 3 है। और देखिए इसको दिखाना है कि एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव का योगफल निकालना है। यह आपका अवयव दिया गया है तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे परिवर्ती अवयव निकालते हैं। परिवर्ती अवयव निकालिए, आपका a' बराबर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ से हम परिवर्तन कर देते हैं -2 2 आपका -2 3 -1 2 -1 और 3 हो जाएगा। और यह देखिए आपका यह परिवर्तन यानी परिवर्ती अवयव आपका मालूम हो गया। इसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, एक सममित अवयव बताना है। हम मान लेते हैं कि आपका जो अवयव P मानते हैं वह 1/2 a + a' एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। तो हम P निकालते हैं, P का आपका क्या होता है, देखिए 1/2 आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और प्लस लिखते हैं। आपका देखिए अवयव दिया गया है 6 -2 2 और आपका -2 और 3 -1 और इसके बाद 2 -1 और 3 हो गया है। इसका हम क्या निकालते हैं योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो जो योग आएगा वह आपका P का मान आएगा, वह आपका दिखाना होगा कि यह आपका एक सममित अवयव है कि नहीं है। तो हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव का कंडीशन बताए हैं। पहले आप P निकालिए तो P हमारा मान क्या आता है 1/2 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ते हैं 6 + 6 यहाँ पर जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो गया। और देखिए 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए -2 और -2 आपका देखिए 4 हो गया और यहाँ पर 3 + 3 6 हो जाएगा। और देखिए -1 -1 -2 हो गया और देखिए यहाँ पर 2 + 2 4 हो गया, -1 -1 -2 और देखिए 3 + 3 6, यह आपका अवयव प्राप्त होता है। अभी इसको और हल करते हैं। देखिए ये आपका P बराबर हो जाएगा क्या, ये आपका मान हो जाएगा, देखिए इसका गुणा करते हैं तो आपका क्या हुआ 6, यह आपका देखिए -2 यह 2 आपका -2 3 -1 हो जाएगा और उसके बाद 2 हो जाएगा -1 और 3 हो जाएगा। या आप देखिए इसका हम क्या निकालते हैं परिवर्ती अवयव निकालते हैं, वह P के बराबर आना चाहिए। तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह क्या है, एक हमारा जो P दिया गया है वह आपका क्या होगा एक सममित अवयव होगा। देखिए हम क्या निकालते हैं, इसका हम परिवर्ती अवयव निकालते हैं। P' बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 आपका किसके बराबर आया, यह P के बराबर आया। तो आपका P जो दिया गया है वह एक क्या हो जाएगा सममित अवयव हो गया। अब क्या निकालते हैं विषम सममित अवयव निकालते हैं। विषम सममित अवयव निकालने के लिए क्या कंडीशन होता है आपको बताया गया है। यह आपका P मालूम हो गया कि विषम सममित, यही बता दे रहे हैं। देखिए जगह कम होने की वजह से आपका देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। आपको दिखाना क्या है, अब दिखाना है यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या Q मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं Q मानते हैं।
यहाँ पर परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं क्या, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। एक विषम सममित आव्यूह है तो आपको बताना है एक विषम सममित आव्यूह कंडीशन क्या होता है। यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर जब माइनस करते हैं तो इसको हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए हल करने पर हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर आपका 6 है, इसको घटाइए तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर -2, यह आपका क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए माइनस है आपका और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका मान 0 हो जाएगा। यह देखिए माइनस, यह आपका देखिए 0 हो जाएगा आपका। देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 3 है और यह आपका देखिए -2 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यह आपका देखिए 0 हो जाएगा आपका। यह मान देखिए आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर घटाते हैं तो 0 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका मान हो जाएगा 0 और यहाँ पर देखिए प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। तो 0 आया आपका। देखिए आपका इसका हम Q निकालते हैं, जब Q निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q का मान आपका देखिए सब मान 0 हो जाएगा, सब मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो गया, सब मान 0 हो गया। अब क्या करते हैं इसका हम, अगर हम क्या निकालते हैं, परिवर्ती आव्यूह निकालते हैं, तब भी आपका देखिए सब मान 0 होगा। और दूसरी बात है यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस भी ले लेते हैं तब भी आपके क्या होते हैं, वह -Q के बराबर होगा, आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसका जो विकर्ण है हमारा क्या है, 0 होना चाहिए, तो आपका 0 भी होगा। यहाँ पर देखिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को हम क्या करते हैं, योग निकालते हैं। आपका क्या हो जाएगा, P + Q कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए सममित आव्यूह लिख सकते हैं, विषम सममित, विषम सममित तथा सममित आव्यूह का योगफल, आव्यूह का योगफल बराबर P + Q आपका दिया गया है। P + Q निकालिए तो आपका देखिए जो P का मान आया है, 0 जोड़ते हैं तो आपका P का मान जो आया है यही आपका P + क्या हो जाएगा, यही आपका P + Q हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यह आपका जैसे दिया गया उसी तरह करते जाइए, आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए इसके बाद आप क्या करते हैं, आपका उदाहरण भी दिया गया है, आप उदाहरण देख के भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी बता दिया गया है कैसे लगाया जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको घर पर जो शेष सवाल है आप लोग क्या है लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप लोग क्या है उसके बाद बता देना कि हम इसको नहीं लगाए हैं और इसको आपको क्या है बता देंगे। आपका देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, इसमें एक लड़का पूछा है कि 34 नंबर जो आपका 3B का जो सवाल दिया गया है, 34 नंबर दिया गया है, वह सवाल पूछा है। तो देखिए इसमें दिया है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। देखिए 30,000 का एक आपका क्या है कोष व्यापार संघ में जमा हुआ पैसा है, उसको क्या करते हैं, उसको 2 बांडों में क्या करता है, निवेशित करता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक, द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जाए जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया हो और क्या हो 2,000 रुपया हो। तो देखिए एक कंडीशन में आपका पहले हम बांड को जो बांटते हैं वह यक्स मान लेते हैं और दूसरे बांड को क्या करते हैं, 30,000 रुपया है तो उसमें से घटा देते हैं तो दूसरा बांड आ जाएगा। तो हम पहले बांड पर निवेशित करते हैं तो आपका देखिए
बी का हमारा 34 नंबर सवाल दिया गया है। देखिए, जब हम पहले बांड पर निवेशित करते हैं, पहले बांड पर हम क्या करते हैं, पहले बांड पर कितना निवेश करते हैं आपका। देखिए, पहले बांड पर हम मान लेते हैं कि माना पहले बांड पर x रुपये निवेश करता है तथा दूसरे बांड पर कितना रुपए निवेश करता है। देखिए, पूरा आपका टोटल कितना है, 30,000 है। 30,000 में अगर हम x रुपये एक बांड पर निवेशित करता है तो दूसरे बांड पर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 30,000 है। 30,000 माइनस क्या कर देते हैं, x रुपये निवेश करता है। देखिए, आपका यह दिया गया है, इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, माना पहले बांड पर निवेश करता है कितना, x रुपये, और दूसरे बांड पर कितना निवेश करता है। आपका पूरा संघ में जो जमा, व्यापार संघ में जो जमा पैसा आपका है कितना है, 30,000 है। तो दूसरे बांड पर आपका कितना निवेश करेगा, 30,000 माइनस क्या करते हैं, x कर देते हैं। आप इसे क्या कर देते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। देखिए, आपका क्या है, इसको आव्यूह के रूप में बनाना है, आव्यूह के मेथड से लगाना है। तो इसको मान लेते हैं कि एक आव्यूह आपका x है, और आपका देखिए एक अवयव आपका क्या है, x है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यह पहला आपका बन गया। इसके बाद देखिए, आपके पहले बांड पर कितना पैसा खर्च करता है, कितना प्रतिशत खर्च करता है, 5%, और दूसरे बांड पर हमारा क्या करता है, 7% खर्च करता है। देखिए, ब्याज प्राप्त होता है, खर्च नहीं ब्याज प्राप्त होता है। तो आपका देखिए जो बी हमारा प्राप्त होता है वह 5% पहले पर प्राप्त होता है, और दूसरे पे आपका कितना, 7% प्राप्त होता है। और देखिए, यह आपका दोनों आव्यूह प्राप्त हो गए हैं। अब यह करता है कि जो हमें व्यापार संघ से कुल वार्षिक ब्याज जो मिलता है वह कितना है, 1800 रुपये मिलता है। जब हम क्या करते हैं, 1800 यानी कि 1800 रुपये मिलता है। जब 1800 रुपये मिलेगा तो हमें लिखते हैं क्या, कुल वार्षिक ब्याज आपको प्राप्त होता है। कुल वार्षिक ब्याज कैसे प्राप्त होगा, जब हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। वार्षिक ब्याज दोनों का गुणा करेंगे तो क्या है, वो जब दोनों का गुणा करते हैं तो हमें 1800 रुपये हमारे ब्याज प्राप्त होता है। तो इसको देखिए, x 30,000 माइनस x, और यह देखिए आपका गुणा कर देते हैं 5/100, और 7 क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। इसके बाद इसको कितने के बराबर कर देते हैं, 1800 के बराबर कर देते हैं। 1800 के बराबर करने के बाद क्या कर देते हैं, इसको हल करते हैं तो आपका x का मान आएगा, और x का मान आने के बाद आप क्या करते हैं, तो आपका पहला ब्रांड, जब x का मान आ जाएगा तो पहले ब्रांड में निवेश कितना होगा मालूम हो जाएगा, और 30,000 में से हम क्या करते हैं, x को निकाल देते हैं तो आपका दूसरा बांड भी आपका मालूम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हल करते हैं। या देखिए, हल करना, आप गुणा करना बताए हैं। यहाँ पर x का गुणा करिए, x × 5/100 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 30,000 माइनस x इंटू कितना कर देते हैं, 7 क्या है, 100 कर देते हैं। इक्वल किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। या आपको हल करके देखिए, इसको हम क्या कर देते हैं बाहर, या तो हल कर लीजिए। यहाँ पर हल करके लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 5x/100 हो जाएगा, और प्लस लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 30,000
गुणा कर दीजिए, 30,000 गुणित क्या हो जाएगा 7/100 हो जाएगा। इसके बाद माइनस क्या करते हैं 7x अपान क्या कर देते हैं x कर देते हैं और यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए 7 अपान क्या कर देते हैं x कर देते हैं और इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हल करने पर हमें देखिए इसको हल करिए, हल करने पर हमें क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए इक्वल किसके बराबर कर देते हैं 1800 के बराबर हो गया है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 30। यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है कितना आपका देखिए यहाँ पर 5, यहाँ घटा देते हैं तो आपका 2x अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस क्या कर देते हैं यहाँ पर 30 का गुणा करते हैं तो आपका देखिए 2100 हो जाएगा और इसके बाद इसको हल करके लिखते हैं तो आपका 1800 हो गया। और देखिए इसको निकाल लेते हैं बाहर, आपका 2x अपान क्या हो जाएगा 100 आपका प्लस क्या है 2100 हो जाएगा, इक्वल करते हैं 1800 के। और यह देखिए आपका मान जो है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं तो राइट साइड में हमारा क्या मान प्राप्त होता है, तो आपका देखिए -2x 100 और यह 1800 माइनस क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा। और देखिए इसमें से हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं, घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर 18 घटाते हैं तो आपका क्या है 2x अपान 100 इक्वल हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा और 300 और इसका हम देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आपका देखिए 2x इक्वल हो जाएगा, इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं 300 गुणित आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं 300 गुणित 100 हो जाएगा और अपान कर देते हैं 2 और देखिए इसका हम कैंसिल करते हैं तो आपका 1,500 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 100 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 15,000 हो गया है। इतना रुपये आपका क्या है फर्स्ट बॉन्ड जो प्रथम बॉन्ड दिया गया है उस पर निवेश किया गया। इसके बाद देखिए 15,000 आपका प्रथम बॉन्ड पर निवेश किया गया तो आपका दूसरे बॉन्ड पर कितना निवेश किया जाएगा, दूसरे बॉन्ड पर निवेशित धन बराबर हो जाएगा दूसरे बॉन्ड पर निवेशित धन बराबर 30,000 माइनस x है तो आपका देखिए x का मान निकला है तो आपका क्या हो जाएगा 30,000 माइनस क्या हो जाएगा 15,000। 15,000 निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 15,000 आपका यह आ जाएगा। प्रथम बॉन्ड पर आपका कितना निवेश किया गया, प्रथम बॉन्ड पर आपका निवेश किया गया 15,000 तो दूसरे बॉन्ड पर भी हमारा कितना निवेश किया गया, दूसरे बॉन्ड पर आपका क्या है 15,000 निवेश किया गया। अब देखिए दूसरा जो इसमें सवाल दिया गया है वही सवाल आपका लास्ट में जो दिया गया था उसमें इक्वल किसके बराबर कर देंगे 2,000 के बराबर कर देंगे तो आपका ये अभी आंसर आ जाएगा। आप लोग क्या करेंगे इसको घर पर लगाएंगे।